आप सभी भाई बहनों को यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह। आज मैं बात करने वाला हूँ पाप के विषय में। यदि आप बार बार पाप करते हैं तो उस विषय में वचन क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, उसको जानेंगे। देखिए, यदि आप एक ही पाप को बार बार करते हैं तो क्या परमेश्वर निरंतर आपको क्षमा करते रहेंगे? तो इस प्रश्न के सर्वोत्तम उत्तर की प्राप्ति के लिए हम पवित्र शास्त्र के दो सामर्थी संदर्भों को देखने के लिए मुड़ रहे हैं। पहला संदर्भ भजन संहिता में पाया जाता है। उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। ये लिखा है भजन संहिता 103 के 12वें वचन में। शैतान मसीही विश्वासियों के ऊपर अपनी सबसे प्रभावी युक्तियों में से एक का उपयोग हमारे पास परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा होने के पश्चात भी हम में इस निश्चय को ले आने में करता है कि हमारे पापों को वास्तव में माफ नहीं किया गया है। यदि हमने वास्तव में विश्वास के द्वारा यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और अभी भी हम में वह असहज भाव पाया जाता है कि हमारे पास सच्ची क्षमा है या नहीं, तब तो हम शैतानिक आक्रमण के अधीन हो सकते हैं। दुष्ट आत्माएं घृणा करती हैं जब लोग उनके बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वे हमारे मनों में हमारे उद्धार की वास्तविकता के प्रति संदेहों के बीजों को रोपित करने का प्रयास करते हैं। युक्तियों में अपने विशाल शस्त्रागार में से शैतान के हथियार में सबसे बड़ा हमें अपने अतीत के अपराधों को स्मरण दिलाना होता है, जो वह इस बात को प्रमाणित करने के लिए उपयोग करता है कि परमेश्वर संभवतः क्षमा नहीं कर सकता या हमें पुनर्स्थापित अर्थात बहाल नहीं कर सकता। दुष्ट के आक्रमण हमारे लिए वास्तविक चुनौती को उत्पन्न करते हैं कि हम केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और उसके प्रेम के भरोसे में निर्भर हो जाएं। परंतु यह भजन हमें बताता है कि परमेश्वर ने न केवल हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, अपितु वह उन्हें पूर्ण रीति से अपनी उपस्थिति से ही दूर कर देता है। यह एक अति गंभीर बात है। बिना किसी प्रश्न के इस धारणा को आत्मसात करना अत्यंत कठिन है। इसलिए ही यह हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम क्षमा को सरलता से स्वीकार करने की अपेक्षा इसके लिए चिंतित होने लगते हैं। कुंजी इस बात में है कि हम हमारे संदेहों और आत्मग्लानि की हमारी भावनाओं को छोड़ दें और क्षमा के लिए उसकी प्रतिज्ञा पर निर्भर हो जाएं। एक संदर्भ है 1 यूहन्ना के वचन 9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह प्रतिज्ञा कितनी अधिक अविश्वसनीय है। परमेश्वर उसकी पाप करती हुई संतान को तब क्षमा करता है जब वह उसके सामने पश्चाताप से भरे हुए व्यवहार के साथ आती है और उससे क्षमा की मांग करती है। परमेश्वर का अनुग्रह इतना अधिक महान है कि वह पापियों को उसके पापों से शुद्ध कर देता है ताकि वे परमेश्वर की संतान बन जाएं। और इसी तरह यह इतना अधिक महान है कि यहाँ तक जब हम ठोकर खाते हैं तब भी हमें क्षमा किया जाता है। मत्ती अध्याय 18 वचन 21 से 22 में हम पढ़ेंगे, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। पतरस कदाचित यह सोच रहा होगा कि वह बहुत अधिक उदार था। एक व्यक्ति जिसने उसके विरुद्ध पाप किया था के प्रति उसी तरह के बदलने को देने की अपेक्षा पतरस ने सोचा कि भाई को कहिए कि उसने उसे 7 बार क्षमा करते हुए कुछ राहत प्रदान की है। परंतु 8वीं बार क्षमा और अनुग्रह समाप्त हो गया है। परंतु मसीह के पतरस के अनुग्रह के अर्थशास्त्र के सुझाव के नियमों को
यह कहते हुए कि चुनौती दी कि क्षमा उन लोगों के लिए असीमित बार उपलब्ध है जो इसकी खोज में वास्तव में कर रहे हैं। यह केवल परमेश्वर के असीमित अनुग्रह के कारण संभव हुआ है, जिसे क्रूस के ऊपर मसीह के द्वारा बहाए हुए लहू के द्वारा संभव किया गया है। मसीह की क्षमा करने वाली सामर्थ्य के कारण हम सदैव हमारे पापों से शुद्ध हो सकते हैं, यदि हम नम्रता के साथ क्षमा को प्राप्त करने की मांग करते हैं। ठीक इसी समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, यह बाइबल आधारित सिद्धांत नहीं है कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपनी आदत के अनुसार और जीवन शैली के रूप में निरंतर पाप करते रहे। एक यूहन्ना के वचन 3 एक जो यूहन्ना है उसका अध्याय 3 वचन 8 से 9 में लिखा है, इसलिए ही पौलुस चेतावनी देता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। दूसरी कुरिन्थियों के अध्याय 13 वचन 5 में लिखा है, मसीही विश्वासी होने के नाते हम ठोकर खाते हैं, परंतु हम निरंतर ठोकर खाई हुई जीवन शैली और पश्चाताप किए पाप में जीवन व्यतीत नहीं करते। हम सभी को पास कमजोरियां हैं और हम सभी न चाहते हुए भी पाप में गिर जाते हैं। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस भी उसकी देह में पाप के कार्य करने के कारण जो नहीं करना चाहता था वही उससे हो जाता था। रोमियो अध्याय 7 वचन 15 में लिखा है, पौलुस की तरह एक विश्वासी की प्रतिक्रिया पाप से घृणा करने वाली होनी चाहिए। इसके पश्चाताप करने वाली और उसके विजय पाने के लिए दिव्य सहायता की मांग करने वाली होनी चाहिए। रोमियो 7 वचन 24-25, यद्यपि हमें पापों में गिरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर का पर्याप्त अनुग्रह प्रदान किया गया है, तथापि कई बार हम इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हमारी स्वयं की अपर्याप्त सामर्थ्य के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जब हमारा विश्वास कमजोर होता चला जाता है और हम हमारे प्रभु को वचनों में और जीवन में ठीक वैसे ही जैसे पतरस ने किया था इनकार कर देते हैं, तो भी हमारे लिए पश्चाताप करने और हमें हमारे पापों में क्षमा प्राप्ति का अवसर प्राप्त होता है। शैतान की युक्तियों में एक और हमें यह सोच की ओर ले जाने की है कि किसी तरह की आशा नहीं है, यह कि ऐसी कोई संभावना नहीं कि हमें क्षमा संगाई मिल सकती है और हम पुनर्स्थापित अर्थात बहाल हो सकते हैं। वह हमें आत्मग्लानि के फंदे में फंसा हुआ होने का एहसास कराएगा, ताकि हम स्वयं को परमेश्वर की क्षमा प्राप्ति के योग्य और आगे को न समझें। परंतु क्या हम सदैव से ही परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के योग्य न थे? परमेश्वर हम से प्रेम करता है, हमें क्षमा करता है और हमें मसीह के होने के कारण संसार की उत्पत्ति से पहले चुन लेता है। इसलिए नहीं कि हमने कुछ ऐसा किया, अपितु इसलिए कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखती थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हों। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हम यह सोचते हुए चले जाएं कि वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह की पहुंच नहीं, और ऐसी कोई भी गहराई नहीं जिससे यह सोचते हुए डूब जाएं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें वहां से और अधिक बाहर निकालने के लिए सक्षम नहीं है। उसका अनुग्रह हमारे किसी भी पाप से बड़ा है, चाहे हमने अभी ही अपनी आत्मिक जीवन गति को ही आरंभ क्यों न किया हो, या हम पहले से ही पाप में क्यों न डूब रहे हों और इससे अधिक डूबते चले जा रहे हों, उसका अनुग्रह उपलब्ध है। अनुग्रह का उपहार जब हम पाप करते हैं तब आत्मा में पाप के लिए उस सीमा तक दोषी ठहर जाता है जिसका परिणाम ईश्वरीय भक्ति के शोक में निकलता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 के 10 और 11 वचन में लिखा है, वह हमारे प्राणों को ऐसे दोषी नहीं ठहराएगा कि अब कोई भी आशा नहीं है, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो के
अध्याय 8 वचन 1 में लिखा है, हमारे भीतर आत्मा की ओर से दोषी ठहराया जाना प्रेम और अनुग्रह के क्षण को ले आता है। अनुग्रह पाप करने के लिए एक बहाना है। रोमियो अध्याय 6 वचन 1 से 2 में पढ़ेंगे, और इसके साथ दुर्व्यवहार होने का साहस नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है पाप को पाप ही कहा जाना चाहिए, और इसके साथ ऐसे व्यवहार नहीं किया जा सकता जैसे कि मानो यह हानि रहित या ठोकरहीन और पश्चाताप करने वाले विश्वासियों का सामना करने में होकर और निर्देशित स्वतंत्रता के साथ किए जाने की आवश्यकता है, और अविश्वासियों को यह कहने की आवश्यकता है कि उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। तथापि आइए हम साथ साथ इसके उपाय पर जोर दें, क्योंकि हम अनुग्रह पर अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 16 में लिखा है, यही वह तरीका है जिसमें हम जीवन व्यतीत करते हैं, यही वह तरीका है जिसमें हम बचाए जाते हैं, यही वह तरीका है जिसमें हम पवित्र किए जाते हैं, और यही वह तरीका है जिसमें हम बनाए रखे जाते हैं और हम महिमा को पाएंगे। आइए हम तब अनुग्रह को पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हुए तब प्राप्त करें जब हम पाप करते हैं, क्योंकि एक गंदे जीवन को व्यतीत किया जाए तब मसीह हमें परमेश्वर की दृष्टि में स्वच्छ और संपूर्ण और सही बनाने का प्रस्ताव देता है। धन्यवाद मसीह भाई बहनों, मेरा आज का जो वचन था वह पाप पर था, तो मुझे आशा है कि आप लोग अपने जीवन में अपने पाप से पश्चाताप करेंगे और आगे पाप न करने का प्रण लेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। जय मसीह।